नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक भाषण का जिक्र करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया की विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए रविवार को कहा था कि हिंदू समाज का मानना है कि एकता में ही विविधता समाहित है। वर्धमान के साई ग्राउंड में आरएसएस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में एकता की जरूरत है। आज इस कार्यक्रम को हम देखते हैं तो संघ से जो परिचित नहीं है उनके मन में प्रश्न आता है। वैसे आज का दिन कोई पर्व त्योहार नहीं है। संघ के भी जो उत्सव होते हैं वैसा उत्सव नहीं है। ऐसा भी दिन नहीं है कि इतनी कड़ी धूप में हम घंटा भर यहां बैठे रहे। फिर भी पूरे मध्यबंग प्रांत से, सभी विभागों से, सभी जिलों से, सभी खंडों से संघ के स्वयंसेवक अपने खर्चे से, अपना गणवेश अपने खर्चे से करते हुए यहां पर उपस्थित है। कई प्रकार की बाधाएं आई होंगी। उन बाधाओं को दूर करते हुए सब लोग उपस्थित हैं। यह आग्रह क्यों है? संघ क्या करना चाहता है? तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। भागवत ने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं, और मेरा जवाब है कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। उन्होंने कहा आज कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। जो लोग आरएसएस के बारे में नहीं जानते वो अक्सर सवाल करते हैं कि आरएसएस क्या चाहता है। अगर मुझे जवाब देना होता तो मैं कहता कि आरएसएस हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि ये देश का जिम्मेदार समाज है। मान लिया आप ये बात आपकी सही, हिंदू राष्ट्र भक्त है, लेकिन क्या हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी पैदा करके ही हिंदुओं को संगठित किया सकता है? ये भी एक सवाल है। जिस तरह का वैमनस्य पूरे देश में 2014 के बाद हो रहा है, क्या उससे हिंदू समाज एकत्रित हो रहा है? इससे अल्पसंख्यक समाज एकत्रित हो रहा है, हिंदू समाज नहीं एकत्रित हो रहा है। आप ये मत सोचिए कि 50 करोड़ लोग संगम में स्नान करने आ गए हैं तो वो सब एकत्रित हो गए। नहीं, मुफ्त का खाना, मुफ्त का रहना, मुफ्त का आना जाना और इवेंट के नाम पर 144 वर्षों के बाद अमृत स्नान, ये सब बातें हैं जिसने भीड़ इकट्ठा कर दी। लेकिन वो सब जो है संगठित हिंदू हैं, ऐसा नहीं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अनुमति दे दी। फिर भी ये सवाल बार बार उठेगा कि हिंदू समाज को एकत्रित करने का मतलब या उनको एकजुट करने का मतलब, हमको याद है ऐसा नहीं है मुझे संघ के बारे में कुछ बोलता हूं तो मैं संघ के बारे में जानता नहीं। हिंदू हिंदू एक रहेंगे, एक कविता हमने बहुत पहले संघ की शाखा में पढ़ी थी। भेदभाव को नहीं सहेंगे, सब धर्मों का की मान रखेंगे, वाहे गुरु अकाल कहेंगे, ये हमने सीखा था। तो सब धर्मों का मान सम्मान कहाँ है? हिंदुओं को जोड़ना अच्छा है, हिंदू राष्ट्र की मुख्यधारा है, ये मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन मुस्लिम देशद्रोही है ये भी मानने को तैयार नहीं। तो फिर सारे धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए।
जैसा कि संघ की शुरू से सोच रही है कि उपासना पद्धति बदलने के बावजूद हम हिंदू को एकत्र करिए, ठीक है, लेकिन किसी के विरोध पर हिंदू को एक करना कतई उचित नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।